नाजरीन, कंट्री टॉक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अलिशा इकबाल और आज का मेरा टॉपिक है कि शेख हसीना के एक लफ्ज़ ने पूरा का पूरा तख्ता उल्टा दिया। जुलाई 14 साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इस्तेमाल अंगेज़ तकरीर में मुज़ाहिरीन को रज़ाकार कहा था। इस लफ्ज़ को बांग्लादेशी गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं और ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 में पाक फ़ौज के साथ ताउन किया। 50 साल कबल शेख मुजीबुर रहमान ने एक जमायती हुकूमत कायम की। बेटी ने वही गलती दोहराई। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में तलबा की हालिया एहतजाजी तहरीक जबर की लहर को ख़त्म कर दिया गया। कोटा सिस्टम ने बेइत्मीनानी और मायूसी को जन्म दिया। मुज़ाहिरीन ने पसमानदा और कमज़ोर तबकों के लिए कोटे के खात्मे का मुतालबा नहीं किया। तलबा का एतराज़ था कि फ्रीडम फाइटर की औलाद के लिए कोटा गैर मुनसिफाना है और इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी आबादी मजमूई आबादी के 1% से भी कम है। सिविल सर्विस के 1/3 मुलाजमतें उन लोगों के लिए मुख्तस की गईं। इस पर 2013 और 2018 में बड़े पैमाने पर मुजाहरा हुए थे। मुजाहरों का आगाज़ जुलाई में तालिब इल्मों की जानिब से सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खात्मे का मुतालबा के लिए हुआ था। 1971 में फ़ौजों के लिए उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करने के लिए मुलाजमतों में कोटा रखा गया। इसमें कई बार तरमीम की गई जिसके नतीजे में सिविल सर्विस की 30% मुलाजमतें इन फ़ौजियों के बच्चों और पोते पोतियों के लिए मुख्तस की गई। मज़ीद 26% ख़वातीन पसमानदा इज़लाक़ के लिए लोगों, मकासमी कम्यूनिटीज़ और मज़दूर अफराद के लिए हैं, जबकि सिर्फ 44% मुलाजमतें ओपन मेरिट पर थीं और 30 लाख बांग्लादेशी नौजवान बेरोज़गार हैं। हुकूमत ने कोटा ख़त्म करने का ऐलान किया, ताहम कामयाबी इस वक्त नाकामी में को 2024 जून 5 बदल गई जब हाई कोर्ट ने हुकूमती हुक्म को गैर कानूनी करार देते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालती फैसले ने तलबा बर्दारी के रद्द अमल को उकसाया जिसने मुल्क को जाम कर दिया। बांग्लादेश में कई हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और सेक्रेटरियों मुजाहिरीन के कत्ल आम के साला दौर 16 बाद हसीना वाजिद का इक़्तिदार गुज़िश्ता रोज़ अपने पहुंचा, जिसके बाद वो इस्तीफ़ा देकर भारत फरार हो गई। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुल ज़मा ने कौम से खिताब में ऐलान किया कि मुल्क में अमन वापस लाएंगे। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है। खबर रिसां एजेंसी ज़राए के हवाले से दावा किया गया हसीना वाजिद की एक C-130 ट्रांसपोर्ट त्यारे के ज़रिए आए प्रदेश की गाज़ियाबाद में 20 बरादरी थी। इस दौरान भारतीय फ़िज़ाइया और सिक्योरिटी के एजेंसियों ने हसीना वाजिद की त्यारे की नकलो हरकत की हिंदन एयरबेस तक कड़ी निगरानी की। इसके बाद बांग्लादेशी मीडिया का दावे सामना आ गया कि बांग्लादेश की मुस्तफ़ा वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को बरतानिया मुंतकिली मुकाम पर रिहाइश दे दी गई है और इन्हें बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में क़याम का इम्कान है। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना वाजिद ने नई दिल्ली की हमायत हासिल करने के लिए बांग्लादेश में भारत मुखालिफ अस्करियत पसंदों के खिलाफ क्रैक डाउन भी किया था। हसीना वाजिद की हुकूमत ने अपोजिशन कुव्वतों की तनकीद के बावजूद ढाका और दिल्ली के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का मुसलसल दफा किया। मज़ीद बरहां भारत जनूबी एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा तिजारती शराकत दार भी रहा, जबकि बांग्लादेश भी भारत की तरह एशिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाले माशरत बनकर उभरा। भारत का इलेक्शंस ही क्यों? हसीना वाजिद की भारत इलेक्शंस की अहम वजह यह है कि भारत हसीना वाजिद का खास हामी रहा है। हसीना वाजिद ने अपने दौर में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तौर पर ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। दूसरी जानिब बांग्लादेश की सरहदें भारत की कई शमाल मशरक़ी रियासतों के साथ जा मिलती हैं जिन्हें कई दहाइयों से अक्सरियत पसंदों की बगावतों का सामना है। नतीजन हसीना वाजिद ने एक दोस्ताना हुकूमत के तौर पर भारत की इन रियासतों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल को हल करने में मदद की। साला बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल जून को 23 वक़ार ज़मा रवां माह बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने थे। बांग्लादेश में फ़ौज के सरबराह की साल होती है 3 मुद्दत
हसीना वाजिद साल 2 इक़्तिदार का खात्मा 16 के वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश में एक माह से जारी परतशद्दुद मुज़ाहिरों और इनमें सेक्रेटरियों हलाकतों के बाद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुस्तफ़ा होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी थी। बांग्लादेशी फ़ौज की वेबसाइट के मुताबिक जनरल वकारुज़्ज़मा के पास नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश से डिफेंस स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री और किंग्स कॉलेज लंदन से भी डिफेंस स्टडीज़ में एमए की डिग्री है। आर्मी चीफ बनने से कबल जनरल वकारुज़्ज़मा तकरीबन 6 माह चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रही और हैसियत में इन्होंने अस्करी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस और अक़वाम मुत्तहिदा में दोस्तों में बांग्लादेश के ऑपरेशंस की निगरानी की। अपनी 35 साल सर्विस में उन्होंने हसीना वाजिद के साथ भी काम भी किया और वज़ीर आज़म के दफ्तर की तख्त मुसल्लह अफ़वाज के डिवीज़न में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। फ़ौज की वेबसाइट के मुताबिक जनरल वकारुज़्ज़मा ने फ़ौज में जज्बात लाने के लिए भी काम किया है। हसीना वाजिद की मुस्तफ़ा होने का ऐलान करने वाले आर्मी चीफ इनके रिश्तेदार भी हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल वकारुज़्ज़मा ने दिसंबर 23 से 1997 दिसंबर 24 तक बांग्लादेशी आर्मी के 2000 चीफ जनरल मुस्तफ़ा रहमान की बेटी सारा नाज कमालिका रहमान से शादी की और इनकी 2 बेटियां हैं। जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ीज़ुर रहमान हसीना वाजिद के रिश्ते में फूफा हैं। इस तरह सारा नाज हसीना वाजिद की कज़न है। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।